Assalamu alaikum and a very good morning, my dear students. Today, in this video, I'm going to explain the second part, the first portion of the second part of The Fight, chapter 6 of It So Happened, the supplementary reader for class 8. So, let's get started. Students, कल हमने पढ़ा yesterday की वीडियो में कि रंजी और सूरज के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी थी और लड़ाई ख़त्म भी हो चुकी थी। फर्स्ट राउंड क्या है एंड भी हो चुका था, लेकिन उसमें से फर्स्ट राउंड में कोई भी क्या है जीता हुआ नहीं प्रूफ कर पाया था अपने आप को, कोई जीत नहीं पाया था। दोनों के दोनों क्या है, ना तो कोई जीता था ना तो कोई हारा था। बट दोनों में से किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी कि क्या है फिर और फाइट कंटिन्यू करे उसी दिन। तो इसलिए जो स्ट्रेंजर था यानी सूरज था, जिसका नाम अभी मेंशन नहीं हुआ था इस क्या है चैप्टर में, इस पार्ट में मेंशन होगा। सो उसने एक आइडिया दिया कि क्या है चलो हम अपनी इस फाइट को कल कंटिन्यू करेंगे, अगर तुम दोबारा आए तो कल हम क्या है छोड़ेंगे नहीं। आज तो हमने क्या है तरस दिखा दिया है, तरस खा गए हैं तुम्हारे ऊपर, लेकिन कल तरस नहीं खाएंगे। सो रंजी ने कहा ठीक है, कल ही लड़ लेंगे, ठीक है। सो वेन रंजी गॉट होम, और दोनों के दोनों ये बात कह करके चले गए थे अपने अपने घर। So when Ranji got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, leg and arms. जब रंजी घर पहुंचा तो उसको ये एक्सप्लेन करना, बताना मुश्किल हुआ कि उसके हाथों में, पैरों में, चेहरे पर, ठीक है, ये जो कट आए हैं वो कैसे आए हैं और जो जख्म लगा है कैसे लगा है। सो कट्स मीन्स कट और ब्रूसेस मीन्स जख्म। सो अब अपने माँ बाप को बता नहीं पा रहा था कि कैसे आया। It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight. ये छुपाना मुश्किल हो रहा था, इस फैक्ट को, इस हकीकत को छुपाना मुश्किल हो रहा था, इस रियलिटी को, कि वो कोई ज़बरदस्त लड़ाई करके आया है। अनयूजुअली मतलब कोई ज़बरदस्त लड़ाई करके, अनयूजुअली जो कभी होती नहीं है, कोई ज़बरदस्त लड़ाई करके, गैर मामूली लड़ाई करके आया है। And his mother instead on his staying at home for the rest of the insisted on his staying, insist means होता है जबरदस्ती करना, जिद करना, for the rest of the day। और उसकी माँ ने अब पूरे दिन, रेस्ट ऑफ द डे यानी बचा हुआ दिन, उसको घर पर रहने के लिए जिद किया कि घर पर ही रहे, कहीं जाना नहीं। That evening, though he slipped out of the house and went to the bazaar, लेकिन फिर भी उस शाम में किसी तरीके से घर से निकल गया और बाजार पहुंच गया। Where he found comfort and solace in bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis। जहाँ पे उसको आराम मिला, फाउंड कंफर्ट, जहाँ पे उसको आराम मिला और सुकून मिला, सोलेस सुकून मिला। किसमें? एक रंगीन, विविडली खूब, कलर्ड रंगीन, लेमनेड लेमन जूस जो होता है, सो खूब रंगीन लेमन जूस की एक बॉटल में, और एक केले के पत्ती में भर करके गरम गरम मीठी मीठी जलेबी खाने में। यानी उसने क्या है लेमनेड पिया, लेमन जूस पिया, और फिर क्या है एक पत्ता भर करके, क्या है पहले ज़माने में पत्ता ही चलता था, कागज़ या पन्नी नहीं चलती थी, एक पत्ता भर करके उसने मीठी मीठी गरम गरम जलेबी खाया, तो उसको थोड़ा सा कंफर्ट फील हुआ। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road। उसने अभी अपने लेमन जूस को ख़त्म ही किया था, तभी उसने अपने दुश्मन को, एडवर्सरी मीन्स दुश्मन, उसने अपने दुश्मन को रोड से आते हुए देखा। His first impulse was to turn away and look elsewhere. His second to throw the lemonade bottle at his enemy। उसकी पहली ख्वाहिश, इम्पल्स में से यहाँ पे ख्वाहिश, चाहत, उसकी पहली चाहत ये हुई कि वो वहाँ से भाग जाए या कहीं और देखने लगे। उसकी सेकंड, दूसरी ख्वाहिश ये हुई कि वो उसी लेमन जूस का जो बोतल होता है, जैसे अपने यहाँ ठंडे का बोतल होता है, ऐसी लेमन जूस के बोतल को अपने दुश्मन के ऊपर फेंक करके मार दे। ये दोनों ख्वाहिश उसके अंदर आई, बट ही डिड नीदर ऑफ देम, of these things,
लेकिन वो इनमें से कोई काम नहीं कर सका, यानी ना तो बोतल फेंक के मार सका और ना ही दूसरी तरफ देख पा रहा था। इंस्टेड ही स्टूड हिज ग्राउंड एंड स्काउल्ड एट हिज पासिंग एडवर्सरी। इसके बजाय वो जमीन पर खड़ा हो गया और अपने गुजरने वाले दुश्मन को घूर घूर करके देखने लगा, अपने गुजरने वाले दुश्मन को घूर घूर करके देखने लगा। एंड द वॉरियर सेड नथिंग ईदर, और वॉरियर ने भी कुछ नहीं कहा, यानी सूरज जिसका नाम है, जो अपने आप को लड़ाकू कहता है, वॉरियर कहता है, उसने भी क्या है कुछ नहीं कहा। बट स्काउल्ड बैक विद स्क्वील विद इक्वल फेरोसिटी, बल्कि उसने भी क्या है बराबर की शिद्दत के साथ, बराबर की तेजी के साथ क्या है उसे घूर कर जवाब दिया। यानी इसने भी घूरा तो उसने भी घूर करके ही जवाब दिया, कुछ बोला नहीं। द नेक्स्ट डे वॉज एज हॉट एज द प्रीवियस वन, अगला दिन उतना ही गर्म था जितना कि पिछला दिन गर्म था, यानी कल की तरह। रंजी फेल्ट वीक, रंजी को बहुत क्या है कमजोरी फील हुई। एंड लेजी एंड नॉट एट ऑल ईगर फॉर अ फाइट, और थोड़ा सा सुस्त भी लग रहा था और लड़ाई के लिए उसके दिल नहीं चाह रहा था। हिज बॉडी वॉज स्टिफ एंड सोर आफ्टर द प्रीवियस डेज इनकाउंटर, उसकी बॉडी अकड़ गई थी और दर्द कर रही थी। सौर मीन्स क्या है, दर्द कर रही थी पिछले दिन की लड़ाई के बाद। बट ही कुड नॉट रिफ्यूज द चैलेंज, लेकिन वो चैलेंज को मना भी नहीं कर सकता था, उसने चैलेंज ले लिया था क्योंकि जाना है। नॉट टू टर्न अप एट द पूल वुड बी एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, उसने सोचा कि पूल पर ना जाना ये हार को मान लेना होगा। फ्रॉम वे ही फेल जस्ट देन ही न्यू ही वुड बी बीटन इन अनदर फाइट, इस तरीके से उसको लगा था कि अगर वो गया तो पीटा जाएगा, अगर वो दूसरी फाइट के लिए गया तो पीटा जाएगा, यानी उसको लगा। बट ही कुड नॉट acquiesce but he could not acquiesce in his own defeat, लेकिन वो अपनी हार मान नहीं पा रहा था। he must defy his enemy to the last, उसने सोचा कि उसको अपने दुश्मन को लास्ट तक क्या है लड़ना चाहिए, उससे मुकाबला करना चाहिए, और outwit him, या तो उसे हराना चाहिए। for only then could he gain his respect, क्योंकि तभी ही वो अपनी रेस्पेक्ट और इज्जत को क्या है पाएगा। इफ ही सरेंडर्ड नाउ, अगर उसने आज हार मान ली, ही वो बी बीटन फॉर ऑल टाइम, वो हमेशा पिटेगा। बट टू फाइट एंड बी बीटन टुडे लेफ्ट हिम फ्री टू फाइट एंड बी बीटन अगेन, लेकिन आज लड़ाई करना और पिट जाना उसको हमेशा के लिए लड़ाई करने और पिटने से बचा लेगा। एज लॉन्ग एज ही फॉट, जब तक वो लड़ता है, ही हैड राइट टू बी टू द पूल इन द फॉरेस्ट, वो जंगल के तालाब के ऊपर उसका अधिकार है, हक है। ही वॉज हाफ हॉपिंग that the warrior would have forgotten the challenge, but these hopes were dashed when he saw his opponent sitting striped to the west on a rock on the other side of the pool। वो थोड़ा थोड़ा सोच रहा था, हाफ हॉपिंग मतलब आधा आधा ये सोच रहा था कि वॉरियर तो भूल गया होगा आज के चैलेंज के बारे में, लेकिन ये सब उम्मीदें उसकी ख़त्म हो गई जब उसने अपने दुश्मन को, ऑपोनेंट मीन्स भी दुश्मन होता है, एडवर्सरी मीन्स दुश्मन, एनिमी मीन्स भी दुश्मन, ठीक है। तो जब उसने अपने दुश्मन को लड़ने अपने मुकाबिल को लड़ने, मध्य मुकाबिल भी बोल सकते हैं, अपने सामने लड़ने वाले को बैठा हुआ और स्ट्राइप टू द वेस्ट, मतलब कमर तक क्या है नंगा, कमर तक नंगा, ऑन अ रॉक, एक चट्टान के ऊपर, ऑन द अदर साइड ऑफ द पूल, पूल के दूसरी तरफ उसने अपने दुश्मन को बैठा हुआ देखा। द वॉरियर वॉज रबिंग ऑयल ऑन हिज बॉडी, वॉरियर अपनी बॉडी के ऊपर तेल मल रहा था, पूरा पहलवान बन रहा था। ही सा रंजी बीनीथ द साल ट्रीज एंड कॉल्ड अ चैलेंज अक्रॉस द वाटर्स ऑफ द पूल, उसने रंजी को सागवान के पेड़ के नीचे देखा तो उसने दूर से ही क्या है पूल के पानी से तैर करके आने के लिए चैलेंज दिया। कम ओवर ऑन दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि इस तरफ तैर करके आओ और लड़ो। बट रंजी वॉज नॉट गोइंग टू सबमिट टू एनी कंडीशंस लेड डाउन बाय हिज ऑपोनेंट, लेकिन रंजी अब किसी कंडीशन को मानने के लिए रेडी नहीं था जो उसके दुश्मन की तरफ से दी जा रही थी, यानी कोई कंडीशन जो लगा रहा था दुश्मन उसको मारने के लिए रेडी नहीं था। कम दिस साइड एंड फाइट, ही शाउटेड बैक विद इक्वल विगर, विगर मींस स्ट्रेंथ, ताकत,
ठीक है, पावर। उसने भी क्या है, पूरी बराबर की ताकत से चिल्ला करके बोला, तुम इधर आओ और लड़ो, लड़ करके दिखाओ। स्विम अक्रॉस एंड फाइट मी हेयर, कॉल द अदर। फिर दूसरे ने चिल्लाया कि तैर करके इस तरफ आओ और मुझसे यहाँ लड़ो। और परहैप्स यू कैन नॉट स्विम द लेंथ ऑफ दिस पूल। अगर क्या है, नहीं आप आते हो तो इसका मतलब ये है कि शायद तुम इस पुल के चौड़ाई के अंदर तैर नहीं सकते हो, नहीं इतना पार नहीं कर सकते हो तैर करके, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। But Ranji could have swum the length of the pool a dozen times without tiring. लेकिन रंजी तो दर्जनों टाइम क्या है बिना थके हुए इस पूल की चौड़ाई को पार कर चुका था, तैर चुका था। And here he would show the warrior his superiority। और यहाँ पे तो उसको दिखाना था अपने वॉरियर्स की के ऊपर अपनी सुपेरियोरिटी को, मतलब अपनी बढ़ोतरी को, अपने बड़कपन को। सुपेरियोरिटी मीन्स बड़कपन। जैसे सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब बड़कपन का एहसास, आपके अंदर फीलिंग हो बड़प्पन की, बड़ा बनने की, तो इसको बोलते हैं सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और अगर आपके अंदर छोटापन का एहसास है तो इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मीन्स बड़प्पन का एहसास, बढ़तरी का एहसास। और इसको हम एहसास बरतरी बोलते हैं उर्दू में। और इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स छोटापन का एहसास, जिसको हम एहसास कमतरी बोलते हैं उर्दू में। ठीक है, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो बड़कपन का एहसास और बड़कपन की फीलिंग और छोटापन की फीलिंग आप लर्न कर सकते हैं, सुपेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। So, slipping out of his vest, he dived straight into the water, cutting through it like a knife, and surfaced with hardly a splash. तो उसको अपने दुश्मन के सामने क्या दिखानी थी, अपना बड़कपन दिखाना था। इसलिए अपने वेस्ट यानी अपने शर्ट से निकला, अपने शर्ट को उतार कर फेंका, और फेंकते ही डाइव स्ट्रेट इनटू द वाटर, सीधे सीधे उसने पानी के अंदर डाइव मार दी, यानी गोता लगा दिया। कटिंग थ्रू द वाटर, पानी को क्या है काटते हुए बिल्कुल चाकू की तरह। एंड बड़ी मुश्किल से क्या है, हल्के से भी क्या है छपछपाहट बन मारे हुए, हल्का सा भी छपछपाए बिना, हल्का सा भी छपछपाए बिना वो सरफेस के ऊपर आ गया, यानी पानी के ऊपर आ गया। तो एकदम ज़बरदस्त क्या है, उसने डुबकी लगाई एकदम परफेक्ट स्विमर की तरह। तो द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट। जब उसने ज़बरदस्त क्या है वो लगाई, डुबकी लगाई और अंदर अंडर वाटर स्विमिंग की, और फिर सरफेस पर आ गया विदाउट एनी काइंड ऑफ स्प्लैश, हल्की सी भी क्या है स्प्लैश मारे। स्प्लैश मीन्स छपछपाना, ठीक है, छपछपाए बिना, थोड़ा सा भी छपछपाए बिना। तो उसका मुंह क्या हो गया, द वॉरियर्स माउथ हंग ओपन इन अमेजमेंट, हैरानी से यानी चकित रह गया वो, और हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। ठीक है, हंग ओपन, खुला का खुला रह गया। जैसे आदमी जब चकित हो जाता है, हैरान हो जाता है, आश्चर्य होता है तो मुंह खोल लेता है, हो करके बोलता है ना, मुंह खोल के बोलता है, तो वैसे उसका भी मुंह खुला रहेगा। यू कैन डाइव, ही एक्सक्लेम्ड, चिल्ला करके बोला, तुम डाइव मार सकते हो, मतलब तुम डुबकी लगा सकते हो। इट इज ईजी सेड रंजी। रंजी ने कहा अब यही टर्निंग पॉइंट है, यहीं से क्या है दोनों की दुश्मनी अब दोस्ती में बदलने वाली है। इट इज ईजी सेड रंजी। रंजी ने कहा ये तो बहुत ईजी है। ट्रेडिंग वाटर, पानी पर क्या है चलना, पानी पर चलना मतलब पानी के अंदर क्या है ऐसे खड़े रहना, जैसे कि ऐसे खड़े होना, हल्का हल्का पैर हिला करके कि डूबने ना पाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग वाटर बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ भी होगा, देखो, ट्रेडिंग वाटर मतलब कीपिंग वन सेल्फ अपराइट इन डीप वाटर बाय मूविंग द फीट। तो खड़े रहना पानी में कि हल्का सा, खाली हाथ वो नहीं मारना, सिर्फ हल्का सा पैर हिलाते हैं तो आदमी क्या है पानी में खड़ा रहता है, डूबता भी नहीं है। ठीक है, पानी में क्या है ट्रेडिंग करना यानी खड़े रहना, वेटिंग फॉर अ फर्दर चैलेंज, और अगले चैलेंज का वेट करते हुए। और पानी में खड़े होकर के रंजी ने क्या कहा, इट्स इजी, यानी अभी पानी ही में है, नीचे पैर चला रहा है और खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से डूब नहीं रहा। वो बोला और वेट कर रहा था कि कोई और चैलेंज मिले। तो उसने बोला, ये कहता है ये बहुत आज ईजी है। और कैंट यू डाइव, क्या तुम डुबकी नहीं लगा पाते हो, क्या तुम डाइव नहीं मार पाते हो। ठीक है, नो सेड द अदर, दूसरे ने कहा नहीं, मैं तो डाइव नहीं मार पाता हूँ। आई जंप स्ट्रेट इन, मैं तो सीधे कूद जाता हूँ। बट इफ यू विल टेल मी हाउ आई विल मेक अ डाइव, लेकिन अगर तुम क्या है मुझे बतलाओगे कि कैसे डाइव मारना है तो मैं डाइव मारूंगा। ठीक है, इट इज इजी सेड रंजी। रंजी ने कहा है तो बहुत इजी है। स्टैंड ऑन द रॉक, अब उसने अपनी थियरी शुरू की।
उसके सामने लेक्चर देना शुरू किया, लेकिन और बतला रहा है डाइव कैसे मारना है और थियरी दे रहा है डाइव की। लेकिन क्या कोई आदमी क्या खाली थियरी सुन के कर सकता है कोई चीज़? तो उसने भी थियरी शुरू कर दी। तब देखना क्या होता है अभी। तो उसने अपनी थियरी दी कि स्टैंड ऑन द रॉक, ठीक है, चट्टान पे खड़े हो जाओ, स्ट्रेच योर आर्म्स आउट, अपने हाथ को क्या है तुम फैला लो ऊपर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ एकदम, एंड अलाउ योर हेड टू डिस्प्लेस योर फीट, और अपने सर को अपने पैर की जगह लेने दो। मतलब तुम्हें पानी में कूदना है तो पैर की तरफ से नहीं कूदना है, हाथ उठाया तो हाथ और सर के बल ही कूदना है, ठीक है। सो ये उसने थियरी दी। अब देखो जब जैसे ही क्या है वॉरियर ने सुना ये बात, तो उसने सुन करके ही उस पर क्या है प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। द वॉरियर स्टूड अप, ये सुन करके लेक्चर, वॉरियर खड़ा हुआ है, यानी वो सूरज खड़ा हुआ है, स्टिफ एंड स्ट्रेट, बिल्कुल क्या है अकड़ करके सीधे खड़ा हुआ, ठीक है, स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म्स, उसने अपना हाथ फैला लिया, ठीक है, एंड थ्रू हिमसेल्फ इनटू द वाटर, और अपने आप को पानी में पटक दिया, फेंक दिया। और जब ऐसे फेंका गिरा तो पेटवा के बल गिर गया, छपाक से पूरा बोला एकदम, और चोट भी तगड़ी लगी। ही लैंडेड फ्लैट ऑन हिज बेली, अपने पेट के ऊपर क्या है चिपटा होकर के जमीन में पानी में कूद गया। विद द क्रैश, इतनी तेज से कूदा, इतनी तेज से क्या मारा, डाइव मार तो पाया नहीं, खाली छपाक से कूद गया। with a crash that sent the birds screaming out of the trees, इतनी तेज से कूदा कि जो इतनी उसके कूदने की वजह से इतनी तेज आवाज आई कि जो बर्ड्स थी, चिड़िया बैठी हुई थी ट्रीज पे, वो चिल्ला चिल्ला करके क्या है उड़ करके भाग गई। अब क्या हुआ, we will discuss in detail in the next video because it is getting very long video. It would be difficult to upload it, so that's why I'm gonna stop here. Okay, best of the luck, see you in next video.